उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में पीएम मोदी आज वर्चुअल संवाद करेंगे। अलीगढ़, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ में प्रचार होगा। 23 विधानसभा क्षेत्रों में 122 जगहों पर होगा वर्चुअल संवाद। गोरखपुर सीट से आज नामांकन करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन के बाद जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। सीएम योगी के नामांकन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी साथ रहेंगे। गोरखपुर क्लब में कार्यक्रम में शामिल होंगे शाह और योगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 फरवरी को जालौन आएंगे। माधोगढ़ और उरई में मतदाताओं से संवाद करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे नड्डा। मुरादाबाद में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा एसपी और इस चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है, इसलिए उन्होंने लाल पोटली का सहारा ले लिया है। सीतापुर में अपर्णा यादव बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार। घर घर जाकर पार्टी के लिए जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सदर तहसील से पर्चा दाखिल किया। कहा जनता के लिए जो मुझे करना होगा वो मैं करता रहूंगा, किसी बाहुबली से मुझे डरने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज ताजनगरी आगरा में करेंगे प्रचार। फतेहाबाद में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे अखिलेश यादव। फाजिल नगर से आज नामांकन करेंगे सोन प्रसाद मौर्य। सुबह 11 बजे पार्टी नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट में पर्चा भरेंगे। कुशीनगर में एसपी कार्यकर्ताओं ने सोन प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। वाहनों की लगी लंबी कतारें, NH 28 जाम हो गया। विवादित बयान मामले में सोन प्रसाद मौर्य के खिलाफ आज सुनवाई होगी। कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। अमरोहा में चुनाव प्रचार करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जेवर में प्रचार करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार मनोज चौधरी के समर्थन में करेंगे जनसंपर्क। बिलासपुर भट्टा गांव का दौरा भी करेंगे। सोनभद्र में पार्टी उम्मीदवार से लोगों में आक्रोश है। राज परिवार की बहू को टिकट देने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी। संभल में एसपी और आरएलडी नेता के बिगड़े बोल, पीएम मोदी के खिलाफ की गई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल। घोसी में समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह चौहान समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज हुआ केस। बदायूं में एसपी प्रत्याशी हाजी रईस ने सीएम पर निशाना साधा। कहा गेरुआ कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं होता। कानपुर में चुनाव प्रचार के बीच घर घर पहुंचे पर्चों पर उठा विवाद। पर्चों पर लव जिहाद, पलायन और धर्मांतरण पर लगाम लगाने वाले सवाल छपे हुए हैं। नोएडा सीपी आलोक सिंह और एडीसीपी रणविजय सिंह की समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का आरोप लगाया। हाथरस में अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जवानों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वर्चुअल बैठक हुई। आज बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। सीएम केजरीवाल भी बैठक में शामिल होंगे। केजरीवाल सरकार की शराब नीति का बीजेपी करेगी विरोध। शराब नीति के खिलाफ वर्चुअल रैली में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस नेता राजा पटेलिया का विवादित बयान। कहा अगर आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा तो वे उन्हें नक्सली बना देंगे। गोवा के दौरे पर राहुल गांधी, कांग्रेस उम्मीदवार से मिलेंगे राहुल गांधी। डोर टू डोर प्रचार अभियान में होंगे शामिल। चुनाव प्रचार से लौट रहे ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ। हमले में बाल बाल बचे ओवैसी पर हुआ था जानलेवा हमला। हमारे साथ 4 गाड़ियां थी, तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। गाड़ी पर फायरिंग करता दिखा है एक शख्स। 2 लोगों ने ओवैसी की कार पर फायरिंग की। दोनों बदमाश गिरफ्तार। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। हापुड़ के पिलखुआ थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। हमले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। पुलिस फायरिंग की जांच कर रही है। ओवैसी की गाड़ी पर छिजारसी टोल गेट पर चली गोलियां। करीब 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई। गाड़ी चला रही थी, आमीन खान बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज आई, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। काफिले पर हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके जानकारी दी। 3 से 4 लोगों ने हमला किया। फायर छोड़कर मौके से फरार हो गए थे आरोपी। के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको।
काफिले पर हमले के बाद ओवैसी का बड़ा आरोप, कहा मेरी हत्या की कोशिश हुई है, योजनाबद्ध तरीके से मेरे ऊपर हमला हुआ है, हमलावर नहीं पकड़े गए तो अराजकता फैल जाएगी। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी डिमांड करते हैं। ये हमारी जान लेने के और हमारे अटेम्प्ट टू हमारे को जान से मारने के लिए किया गया, रेकी किया गया, पूरा प्लान बनाया गया। गाड़ी पर हमले के बाद ओवैसी की गाड़ी हुई पंक्चर, दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकले ओवैसी। के ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। काफिले पर हमले वाली जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, पुलिस के सीनियर अधिकारी भी पहुंचे। ओवैसी के काफिले में शामिल चश्मदीद ने से रिपब्लिक ने बात की, चश्मदीद ने घात लगाकर हमला करने की बात कही। घटना के चश्मदीद ने योगी सरकार के प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा योगी राज में गुंडे कितने बेखौफ हैं वो समझ आता है, हमले के लिए जिम्मेदार अधिकारी दे जवाब। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बयान, कहा दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ओवैसी साहब की किस्मत थी कि बाल बाल बच गए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया नामांकन, कौशाम्बी की सिराथू सीट से प्रत्याशी हैं केशव प्रसाद मौर्य। सिराथू सीट पर 5वें चरण में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखा, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे थे कार्यकर्ता। नामांकन से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शीतला माता के दर्शन किए, माता का आशीर्वाद लिया। केशव प्रसाद मौर्य के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम पर जताया जीत दर्ज करने का विश्वास, कहा बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी, केशव प्रसाद मौर्य इसी तरह प्रदेश का विकास करते रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, कहा केशव प्रसाद मौर्य ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया है। यूपी के गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों से योगी का संवाद, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा सुरक्षित माहौल ही राम राज्य। यूपी के रण में ओवैसी ने भरी हुंकार, मेरठ से योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा पिछड़ों ने जो गर्मी पैदा की है वो कयामत तक रहेगी। यूपी के सिकंदराबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रचार, प्रियंका गांधी ने घर घर जाकर चलाया अभियान, लोगों से की वोट की अपील। सिकंदराबाद में बीजेपी सरकार पर प्रियंका गांधी का निशाना, कहा जाति पर आधारित चुनाव नहीं लड़ना, जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गाजियाबाद के कविनगर में रैली को संबोधित किया, 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। सीएम योगी के नामांकन में अमित शाह के शामिल होने पर भी भीम आर्मी चीफ का तंज, ट्वीट कर लिखा मेरी लोकप्रियता बढ़ती देखकर बाबा का खुद से विश्वास उठ गया है, पर्चा दाखिल करने के लिए आ रही है पूरी फौज। सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका और सुप्रीम कोर्ट में टल गई है सुनवाई, जस्टिस एल नागेश्वर राव के मौजूद नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। सपा ने सीएम योगी के खिलाफ चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, आदर्श आचार संहिता के अनुकूल भाषण का इस्तेमाल करवाने के लिए नोटिस जारी करने की मांग की। नोएडा से सपा प्रत्याशी और उनकी पत्नी का रोते हुए वीडियो वायरल, आंसू छलकाते हुए मतदाताओं से वोट मांग रहे पति पत्नी, कहा अब हारने की हिम्मत नहीं है। यूपी के बहराइच में मटेरा विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी ने किया चुनाव लड़ने से इनकार, मटेरा की बजाय श्रावस्ती का टिकट मांग रहे हैं मोहम्मद रमजान। यूपी के बांदा में नामांकन के आखिरी दिन बबेरू विधानसभा से सपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव ने नामांकन दाखिल किया। मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया, इलाके में तनाव बढ़ने के बाद पुलिस बल तैनात, गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो गया, 22 बने तमंचे समेत एक वेल्डिंग मशीन बरामद, हथियार फैक्ट्री से एक आरोपी भी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल फोन लूटने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने लूटे हुए 10 मोबाइल बरामद किए। बिहार के गया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, नक्सलियों ने किया 2 आईडी ब्लास्ट, इलाके में सीआरपीएफ का ऑपरेशन जारी। फिरोजाबाद में 3 अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, छापेमारी के दौरान 40 तमंचे, कारतूस और बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदोई में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। कुशीनगर में पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा, 72 घंटे बाद लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में कार चोर गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा से अब तक 50 सेंट्रो कारें चुरा चुके थे आरोपी। सहारनपुर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मौके से भारी संख्या में देसी हथियार बरामद।
भोपाल में 11वीं के छात्र को शिक्षक ने बुरी तरह पीटा। छात्र को सिर पर चोट आई है। पिटाई का वीडियो सामने आने पर एफआईआर दर्ज हुई। पटना में 2 लड़कियां छत से नीचे गिरी। घायल लड़कियों का गंभीर हालत में इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़ा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डायरेक्टर दलजीत सिंह बल को रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर हाईकमान ने दिए संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर, चन्नी को 2 सीटों से टिकट देकर हाईकमान ने साफ किया है अपना रुख। सीएम चन्नी ने रिपब्लिक नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, अगर लोग मुझे पसंद करते हैं तो मुझे लोकप्रिय बनाने वालों का आभार। उत्तराखंड स्टार प्रचारक की लिस्ट में बोले चन्नी, कहा उत्तराखंड ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा। रायपुर में राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल समेत मंत्रियों ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन किया। भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सेवाग्राम समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। गांधी परिवार पर जमकर हमलावर हुए नकवी, कहा एक परिवार की परिक्रमा के आधार पर देश की सियासत तय नहीं हो रही। 5 और 6 फरवरी को सभी बीजेपी सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सभी सांसद अपने क्षेत्र में बजट की खूबियां लोगों को बताएंगे। लोकसभा में चीन पाकिस्तान न्यायपालिका 2 भारत जैसे बयानों पर घिरे राहुल गांधी। बीजेपी की मांग, पूरे सदन से माफी मांगे राहुल। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। राहुल गांधी के लोकसभा में 2 भारत वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हमको इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया से बाहर निकलना पड़ेगा। राहुल गांधी के बयान पर सांसद कमलेश पासवान का जवाब, कहा हम 24 कैरेट के बीजेपी कार्यकर्ता हैं, पहले खुद पर ध्यान दे कांग्रेस नेता। रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत में बोले नटवर सिंह, कहा राहुल गांधी को तथ्य चेक करने की जरूरत है। मालेगांव बम धमाके मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया है। रामजी कलसांकर और संदीप डांगे के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। मालेगांव धमाके में फिर पलटा गवाह। कोर्ट में केस में 17वें गवाह ने दिया बयान, कहा एटीएस के अधिकारियों ने गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया था। एंटीरिया मामले में चांदीवाल आयोग के सामने महाराष्ट्र एटीएस ने पेश किए दस्तावेज। एटीएस ने आयोग से लगभग 1000 पेज के दस्तावेज दिए हैं। अनिल देशमुख का परमबीर सिंह पर बड़ा बयान, का एंटीलिया कांड और मनसुख हत्या मामले में परमबीर थे मास्टरमाइंड। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का पुलिस ने किया विरोध। पुलिस हमले और दंगे की साजिश रचने का आरोप। पीएमसी बैंक घोटाले में पुलिस के हत्थे चढ़ा मुख्य आरोपी दिलजीत सिंह नेपाल के रास्ते कनाडा भागने की तैयारी में था। नवजोत सिंह सिद्धू नई मुश्किल में। रोड रेज मामले में पुनर्विचार याचिका पर 25 फरवरी तक टली सुनवाई। धोखाधड़ी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने लिखी एक और चिट्ठी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जैकलीन के साथ तस्वीरों पर सुकेश ने जताई आपत्ति। सुकेश ने निजता का बताया हनन। भिखारियों और सड़क पर रहने वाले लोगों के कोविड टीकाकरण की मांग, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। अब तक बिना पहचान पत्र वाले 77 लाख लोगों को लगाई गई है वैक्सीन। 5 फरवरी को ही आईआईटी गेट परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का परीक्षा टालने से इनकार। हरियाणा की खट्टर सरकार को बड़ा झटका, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आरक्षण देने के फैसले पर लगाई रोक। हैदराबाद के चंद्रशेखर राव के नए संविधान वाले बयान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ही भीम दीक्षा का आयोजन किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। राज्यों से अलग अलग हिस्सों से आए थे कर्मचारी। चलो विजयवाड़ा विरोध कार्यक्रम का किया था आयोजन। हैदराबाद में उप्पल पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन। बीजेवाईएम के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने चलाई लाठियां। फिर देश को डरा रहा है कोरोना। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,72,433 नए केस सामने आए। 1008 लोगों की मौत। विश्व के नंबर 1 कॉफी कैंडी ब्रांड कॉपियो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सलमान खान और आलिया भट्ट। कॉफी कैंडी ब्रांड कॉपिको ने दोनों एक्टर्स के साथ किया करार। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल नहीं होगा भारत, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना के 100 सैनिकों को मारने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने बलोच के हमले को विफल करने का दावा किया।